हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ। आज होली है। होली की इस अवसर पर मैं अपने चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामना देने के क्रम में अपने चैनल पर यह बताने का प्रयास करूँगा कि इस होली मनाने से संबंधित जो इसकी पृष्ठभूमि है, इससे जुड़ी हुई जो कहानी है, उसमें है हिरण्यकश्यप कौन था, होलिका कौन थी, प्रहलाद कौन था। यह कृषि पर्व के रूप में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता था और नव वर्ष के प्रारंभ होली के दिन से होता था। इसी क्रम में सबसे पहले आप जान ले हिरण्यकश्यप कौन था। हिरण्यकश्यप नागवंशी पितृसत्तात्मक राजतंत्र का एक महान राजा था। एक अजेय योद्धा था, विद्वान था, शर्मन संस्कृति का महानायक था। हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति का उत्तराधिकारी था। कर्मवादी था, कर्मवीर था, एक चिंतक था और मेहनत और कर्म पर कार्य करने की शिक्षा था। पुराने के अनुसार यह इतना अजय योद्धा था कि न इसे दिन में मारा जा सकता था, न रात में मारा जा सकता था, न धरती पर मारा जा सकता था, न आकाश में मारा जा सकता था, न अस्त्र से मारा जा सकता था, न शस्त्र से मारा जा सकता था। यह इतना बड़ा अजय योद्धा था। इनकी विचारधारा को जब हम गौर करते हैं तो यह एक श्रम पर विश्वास रखने वाला, कर्म पर विश्वास रखने वाला, श्रम क्रम से अर्जित ज्ञान से ही मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। एक केवल भक्ति प्रार्थना आराधना में इसे विश्वास नहीं था। एक तरह से कहा जाए यह शर्मन संस्कृति का प्रतीक था। चूंकि योद्धा था, शासक था, तो स्वाभाविक रूप से इसके कुछ न कुछ प्रतिद्वंदी होंगे और सत्ता की लड़ाई में प्रतिद्वंदिता के कारण इस राजा के बहुत विरोधी थे। उस समय जो भक्ति भाव के समर्थक थे वह इनके प्रतिद्वंदी थे। दूसरा, होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। वह एक विदुषी थी, वैज्ञानिक थी, तकनीकी विशेषज्ञ थी और अपने भाई राजा हिरण्यकश्यप की सलाहकार भी थी। तीसरा, प्रहलाद कौन था? प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था जो विष्णु भक्त था। उसे भक्ति पर भरोसा था। भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वरीय शक्ति की आराधना, प्रार्थना और भक्ति पर विश्वास था। कर्म, केवल कर्म, और वह कर्म अन्याय पर आधारित हो उसे वह मानने को तैयार नहीं था। परिणामतः पिता और पुत्र में मतभेद था। यद्यपि पुत्र बालक था, लेकिन हर हालत में पिता अपने पुत्र को एक कर्मवीर, अपने जैसा योद्धा बनाना चाहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के इस विचार को वह विरोध करता था। वह न्याय का समर्थक था, भक्ति भावना का समर्थक था। परिणामतः पुत्र को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन उसकी भक्ति भावना नहीं सुधरी। अतः राजा हिरण्यकश्यप की बहन जो तकनीकी विशेषज्ञ थी, उसके परामर्श पर उन्होंने
कृषि उत्सव पर्व के अवसर पर अग्नि में प्रवेश का निर्णय लिया। यही कहानी है। अब कृषि पर्व क्या है? वर्ष के अंतिम दिन फागुन पूर्णिमा को उस समय कृषि पर्व मनाने की परंपरा थी, जिसमें फसल के उत्पादन के बाद अग्नि में फसल को जलाते थे और अन्न को पकाते थे और उत्सव मनाते थे और वर्ष का समापन करते थे। इसी अवसर पर होलिका ने प्रहलाद को भयभीत करने के लिए अपने तकनीकी जानकारी के आधार पर अग्नि से बचने के लिए उपाय के साथ वह आग में प्रवेश करती है, लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका दहन हो जाती है। जिस अग्निरोधक चादर का होलिका प्रयोग करती है वह आंधी में उड़ करके प्रहलाद को ढक लेता है और होलिका भस्म हो जाती है। यही है, यह मैसेज है कि भक्ति भावना से जो जीवन जीता है उसे ईश्वरीय शक्ति का मदद मिलता है और अन्याय केवल कर्मवादी अन्याय पर आधारित होलिका का अंत हो जाता है। फिर अगले दिन जो 9 वर्ष में प्रवेश करके होली मनाने की परंपरा है, इसी क्रम में विष्णु ने कहा जाए कि नरसिंह की आकृति में या नरसिंह के मुखौटा पहन करके नरसिंह का रूप बदल करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। होलिका की शहादत और हिरण्यकश्यप की शहादत के बाद जो भक्ति संस्कृति के लोग थे, विष्णु के समर्थक थे, इसी उत्सव में होली को मनाते हैं। यही होली के पीछे इतिहास है। अर्थात होलिका दहन वर्ष के अंतिम में और वर्ष के प्रारंभ में होली की खुशी का मैसेज होली का है। इस अवसर पर प्रायः बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। प्रकृति अपने नए रूपों में मदनोत्सव के वातावरण में, आनंदोत्सव के वातावरण में, रंगोत्सव के वातावरण में होली मनाया जाता है। होली में रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। रंग डालने वाले और रंग डलवाने वाले दोनों के चेहरे पर जो उभरती हुई रंगीन उत्साह, उमंग, उल्लास की अदृश्य लकीर देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि होली भीतर से कितना आनंद देने वाला पर्व है। होली का मैसेज है, होली जो अंग्रेजी शब्द HOLI से बना है, माने हेट आउट और लव इन। H से होली, O से आउट, हेट आउट, L से लव, I से इन, लव इन। होली का मैसेज है कि घृणा को बाहर करो और प्रेम को अंदर लाओ। यही होली का मैसेज है। होली उल्लास और खुशी के साथ आपके जीवन में सुख, शांति, सहनशीलता, स्वच्छता, प्रेम, निर्मलता, मधुरता, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारा और स्नेहल रिश्ते से भरपूर आपका जीवन हो। आप निराशा, आलस्य, क्रोध को दहन करें और अपने जीवन में एक अनुकूलता, भाईचारा और प्रेम का वातावरण उत्पन्न करें। यही होली का मैसेज है। इस अवसर पर मैं अपने चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ की तरफ से आप सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका यह रंगोत्सव आपके जीवन में हमेशा
विभिन्न रंगों से जीवन रंगीन बना रहे, हसीन बना रहे। आप अपने जीवन खूबसूरती, आनंद और सुख से जिएं और नया वर्ष का प्रारंभ आप अनुकूलता में, सकारात्मकता में करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चैनल ऑब्जर्वेशन लाइव के तरफ से अपने सभी व्यूवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।